नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। कई बार कुछ नेता बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल बिहार के मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो वाकई तमाम सवाल खड़े कर रहा है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है आप लोगों को पहले वो सुनवाते हैं। में एसआईटी का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे दिया। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इसलिए कोई देह हाथ चमकावे वाला का रुपौली अब नहीं घुसा देके। तो सुना आपने किस तरह से दिलीप जायसवाल साफ साफ ये कह रहे हैं कि सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब जो भी तमंचे और बंदूक के साथ दिखेगा उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, राजनीतिक विश्लेषक राकेश रंजन सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं रामपुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, क्या गोली मारने से बिहार में अपराध कम हो जाएगा? देखिए, गोली मारने से बिहार में अपराध कम नहीं हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार जो हमारी सरकार है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को तो अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बिहार जो स्थिति, जो खौफनाक मंजर वाली स्थिति को हम लोग बिहार में नहीं होने देंगे और बिहार सरकार हमारी तत्पर है, हमारी बिहार की प्रशासन भी तत्पर है। कोई अपराधी अगर चाहे कि बिहार में हम अशांति फैला दे तो हमारी पुलिस बल, हमारा बिहार का जो डीजीपी से लेकर एक थानाध्यक्ष तक सभी लोगों को अपने लॉ एंड ऑर्डर के तहत एक कानून सम्मत काम करना होगा और काम करेंगे तभी बिहार में अपराध से मुक्ति मिलेगी। आज भी बहुत छोटी बड़ी घटनाएं हो रही है, लेकिन 2005 के पहले, 1990 से 2005 के पहले जो खौफनाक मंजर वाली बिहार थी वैसा बिहार आज नहीं है। आज बिहार बहुत अमन चैन शांति के साथ है, लेकिन आज भी बिहार में छोटी मोटी घटनाएं हो रही है। उस छोटी मोटी घटनाएं को रोकने के लिए हमारा प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और हमारा पुलिस प्रशासन भी बहुत एक्टिव होकर काम कर रहा है। मैं बिहार सरकार की ओर से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो पुलिस मैनुअल है, जो पुलिस मैनुअल कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने की योजना बना रहा है या अपराध कर रहा है तो उसके खिलाफ हमारा प्रशासन क्विक एक्शन लेगा और हमारी प्रशासन तत्पर भी है। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं कोई घटनाएं घट जा रही है तो 24 घंटा के अंदर उस घटना का शिनाख्त हमारा पुलिस प्रशासन कर ले रहा है। इसलिए हम लोग पुलिस के मनोबल को कभी गिरने नहीं देंगे, लेकिन पुलिस को जांचती करेगी, ये भी हमारी सरकार उस पर अंकुश लगाएगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि कोई भी अपराधी का मनोबल बिहार में बढ़ने नहीं देंगे, उसके मनोबल को कुचल के रख देंगे। बिहार सरकार अपराध और अपराधी से कभी समझौता नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी जाति धर्म या संप्रदाय के लोग हो। बिहार में अपराध मुक्त बिहार बनाना है, इसके लिए नीतीश कुमार जी उसके लिए पूरा प्रयत्नशील है और नीतीश कुमार जी के शासन में न्याय के साथ विकास की बात हम लोग पसंद करते हैं और नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि अपराध मुक्त बिहार, उसको भी आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। और न्याय के साथ विकास, अपराध मुक्त विकास, अपराध मुक्त बिहार, ये हम लोग का विजन है एनडीए गठबंधन सरकार का और हम लोग पूरी तत्परता से अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए हम लोग संकल्पित है और हमारी सरकार भी संकल्पित है। और इतना मैं कर सकता हूं कि अपराध को रोकने के लिए हमारी बिहार सरकार और कोई नियम बनाती है, कोई कानून बनाती है, उसका भी सभी बिहार के सभी पक्ष के लोग, चाहे हमारे विरोधी पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी किसी धर्म का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। इसलिए अपराधी और अपराध के साथ कभी भी हमारी सरकार समझौता नहीं कर सकती है। न्याय के साथ विकास के राह पर हमारी सरकार चल रही है। जो भी अपराध में लिप्त दिखेगा उसे डायरेक्ट गोली मार दी जाएगी। गोली मारने की बात नहीं है सभा जी,
सामाजिक कानून, कोई भी कानून अपने हाथ में लेकर कोई काम करेगा। इतना मैं कह सकता हूं कि अपराधी को प्रशासन नहीं छोड़े। जो नियम कहता है, नियम संगत जो काम है उसको करना है। कोई अपराधी दिन दहाड़े किसी का अपहरण कर ले, किसी को गोली मार दे, उसको आरती उतारेंगे? आरती नहीं उतारना है। वैसे अपराधी को कानून के शिकंजा में लेना है और न्यायालय से उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है। पुलिस हमारी इसके लिए तत्पर है। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी। प्रमोद जी, जैसा कि आपने भी बयान सुना कि उन दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये हो गया पास कि अब जो भी अपराध करेगा, तमंचे और बंदूक के साथ दिखेगा, उसे फौरन गोली मार दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सभा जी, अभी रामपुकार सिन्हा जी कितना चिकनी चिपड़ी बातों से अपने मंत्री ने जो बयान दिया उसको गोल मोल जवाब दे करके उससे निकल गए। एक व्यक्ति जो मंत्री पद पर बैठा हुआ है, बिहार सरकार में मंत्री है और मंत्री पद की गरिमा होती है, और हमारा जो संविधान है, संविधान में सभी चीजों के लिए जो है विस्तृत रूप से सभी चीजों का है, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, सभी के कर्तव्य, उनके अधिकार, कार्य क्षेत्र, सबों का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। ये समझने की जरूरत है। और मंत्री पद पे रहते हुए व्यक्ति डायरेक्ट जैसे बोलते हैं कि हम डायरेक्ट गोली मार देंगे, गोली मारने का आदेश दे दिया जाएगा। अरे तो कोई भी अपराध, अगर आप इधर हाल के दिनों में आप देखिए, 17 वर्षों से बिहार में इनकी सरकार है, लगातार सरकार है, सरकार में अपराध जो है लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। हत्याओं की घटनाएं, रेप की घटनाएं, कई प्रकार की बैंक लूट की घटनाएं लगातार हो रही है। प्रशासन फेल्यूर है, प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है बिहार में। और इस मंत्री इस प्रकार का बयान देते हैं, उनको खुद कानून पर विश्वास नहीं है। किसी को भी, कोई भी अपराध, कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको कानून के शिकंजे में रखने की जरूरत है, उसको कानून का डर दिखलाने की जरूरत है, उसको जेल भेजने की जरूरत है। अंतिम न्याय कौन करता है? अगर कोई अपराधी है, अपराध करता है, तो सजा देने का अधिकार किसको है? क्या आप डायरेक्ट गोली मार करके उसको सजा दीजिएगा? क्या आपके पास ऐसा अधिकार है? लेकिन रामपुकार सिन्हा जी ने चिकनी चुपड़ी बातों से कि उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाएगा और ये किया जाएगा, लेकिन मंत्री जी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर इन लोगों ने कोई जवाब देने का काम नहीं। चलिए प्रमोद जी, ठीक है। राकेश पोद्दार जी, अब तो सुनने में आ रहा है कि बिहार में अगर कोई भी अपराध करेगा तो डायरेक्ट गोली मार दी जाएगी। आपके मंत्री खुद कह रहे हैं ये बात। देखिए सभा जी, उन्होंने उत्सुकता से अपने बयान को उन्होंने दिया, तो मैंने कहना चाहता हूं कि कैबिनेट का कोई ऐसा डिसीजन अभी तक नहीं आया है, और डिसीजन होता तो आप लोगों के बीच रखा जाता। और रही बात दूसरी कि बिहार में जरूरत है, अगर हम लोग, सभा जी आप भी बिहार से आते हैं और बिहार को बड़ा नजदीक से आपने देखा और आपने डिबेट भी कराते हैं, और बिहार की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग, जो एक वर्ग के लोग या कुछ ऐसे और सामाजिक लोग हैं जो बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, जिनकी मंशा लगातार पिछले 15 साल जंगल राज रहा, वही मंशा बिहार में पनपने नहीं दिया जाएगा। वो बार बार, लेकिन नीतीश जी की सरकार जब भी रही, नीतीश जी ने इस पे काबू करने का काम किया। और हम लोगों को सीखना चाहिए, उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किस तरह योगी जी ने अपराधियों को नकेल कसा, और नकेल कसने के साथ पहले बुलडोजर उसके घर पे चलता है, फिर माननीय न्यायालय में जाता है, इसलिए कि सामने में दिखता है, कैमरे के सामने दिखता है इस बंदे ने अपराधी है, इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने अपराध किया है, रेप किया है, इस व्यक्ति ने गोली चलाई है, कैमरे में दिखता है। तो बाबा बुलडोजर जो है, योगी बाबा पहले बुलडोजर उसके घर पे चलाते हैं, फिर उसको जजमेंट माननीय न्यायालय में भेजा जाता है कि जजमेंट जो भी हो बाद में होगा। अपने देश का कानून ऐसा है कि 10 साल 20 साल 15 साल वो अपराधी बड़ा जमानत करवा के बेल पे घूमते रहते हैं। लेकिन नहीं, बिहार को भी, हम लोगों को, हम जितने भी यहाँ बैठे हुए सभी बिहार के हैं, हमें चिंता करनी चाहिए कि बिहार को सुधारना चाहिए, बिहार को विकसित बनाना चाहिए।
अपराधी मुक्त बनाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि 18 महीने इनकी सरकार रही, 18 महीनों में किस तरह अपराधियों का भू माफिया पनप गया था। इनके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आगे पीछे घूमते थे, रेत माफिया इनके आगे पीछे घूमते थे। आप भी रोज बार बार हम लोगों से पूछते थे और हम लोग बताने का काम करते थे किस तरह शराब माफिया इनके आगे पीछे घूमते थे। हम तो कहना चाहते हैं, आज एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बैठे हैं, बंगाल के एक शराब माफिया है जो शराब का कारोबार करते हैं, वो बिहार में आए। अब बिहार में शराब माफिया ने इनको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा पैसा दिया, इस बात को खारिज नहीं कर सकते। उन्होंने लिया है पैसा, किसने? राष्ट्रीय जनता दल ने लिया है। तो कहां से आगे बंगाल से शराब माफिया? इन्होंने पनपाने की जरूरत थी, इन्होंने बढ़ाने की जरूरत थी। हमारे दिलीप जायसवाल जी ने कहने में उत्साहित में बोल गए, लेकिन जरूरत है, बिहार की जरूरत है ऐसे अपराधियों को रोकने की, नकेल कसने की जरूरत है, उसके घर पे बुलडोजर चलाने की जरूरत है। एक के घर बुलडोजर चलेगा 100 अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये लोगों को साथ दे। बुलडोजर नीति बिहार में भी अपनाई जाए, यही चाहते हैं आप? देखिए, हम लोगों मैं सभा जी उत्तर प्रदेश से सीखना चाहता हूं, हम बिहार के उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए किस तरह वहां पे नकेल कसा गया, किस तरह रेप माफिया जो रेपिस्ट थे उनको रोका गया, चाहे किसी भी व्यक्ति हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाता है वहां पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम लोगों को देखना होगा, बिहार में भी ऐसी सख्ती कानून लाना चाहिए, एसआईटी गठन होनी चाहिए। गठन होने के बाद कोई भी अपराधी हो बचेगा नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बार बार सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि भू माफिया, रेत माफिया, चाहे कोई शराब माफिया हुआ उसको हम छोड़ेंगे नहीं, या तो बिहार छोड़ दे या तो नेपाल चले जाए। अगर वो रह जाएंगे बिहार में तो उसका पिंडदान गया में कर दिया जाएगा। तो हम लोग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, तभी हमारा बिहार सुधरेगा। बिहार के सुधारने के लिए यहाँ सकारात्मक राजनीति सभा जी हम लोगों को करना होगा, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं। इनके कार्यकाल में क्या होता? अब मैं कहना चाहता हूँ, किस तरह डॉक्टर का अपहरण कर उस डॉक्टर की शादी करा दी जाती थी, डॉक्टर के अपहरण करके उसे पैसा मांगा जाता था। पटना में जितने भी, आज बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है, इन्होंने बिहार के अंदर आज तक 5 स्टार होटल नहीं है। क्यों नहीं है? ये जितने होटल वाले थे उनको अपहरण करने का काम राष्ट्रीय जनता दल, साधु यादव जी लोग किया करते थे। राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा पनपने दिया। कोई इंजीनियर अगर बिहार में बनता था, पहले उसकी जबरन शादी कराई जाती थी, उससे पैसा मांगा जाता था। ये जो परंपरा इनके जो चले आ रहे हैं, उस परंपरा को माननीय नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं रोकने का काम किए हैं। और हम कहते हैं कि वो सख्त कानून की जरूरत है। सभी परंपराओं को चलाने वाले राष्ट्रीय जनता दल है। आप 18 महीने का कार्यकाल चला लीजिए, और हम लोग 8-10 महीने से सरकार चला रहे हैं। दोनों का निकाल लीजिए, डाटा निकाल लीजिए कि कौन अच्छा से चला रहा है। आप तो चैनल चला रहे हैं, आप तो सब जानते हैं और आपके सामने प्रत्यक्ष होता है, आप हर चीज को जानते हैं। लेकिन क्या किया जाए? दुर्भाग्य है इस बिहार का कि ऐसे ऐसे लोग राजनीति करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिलता है, ऐसे ऐसे लोग जो पनपते हैं। आज बात कर रहे रुपौली विधानसभा की, रुपौली विधानसभा में पप्पू यादव। सभा जी जवाब ले लीजिए, तो लगातार प्रवचन दिए जा रहे हैं। जवाब ले लेंगे प्रमोद सिन्हा जी, आपके पास प्रवचन नहीं, आप प्रमोद जी, ये प्रवचन ही ना राकेश भाई दे रहे हैं, आप ये प्रवचन ही दे रहे हैं। आपकी सरकार 2005 से सरकार है आपकी, आप प्रवचन ही तो दे रहे हैं बैठ करके, रटाया प्रवचन दे रहे हैं। प्रमोद, आज भी सच्चाई सुन लीजिए भैया, आप भी बिहार से आते हैं, आप भी अपने छाती पे हाथ रख के देखिए क्या बिहार की स्थिति आप लोगों ने क्या किया। अपने नेता से पूछिए, अपने नेता को बताइए कि बिहार को सुधारने की जरूरत है, सकारात्मक कीजिए। लेकिन आपने 18 महीने में अपने कार्यकाल में। ठीक है, प्रमोद जी से जवाब ले लेते। प्रमोद जी देखिए, राकेश पोद्दार जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, पता नहीं ये दिवस स्वप्न में है क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। सरकार इनकी है और कार्रवाई ये नहीं कर पा रहे हैं, फेलुअर इनका सिस्टम है, अपराधियों पे लगाम ये नहीं लगा रहे हैं, और दोष दे रहे हैं 17-18 महीनों की सरकार। उस समय माननीय मुख्यमंत्री, जब हम लोग बात करते हैं कि हमने नौकरी दिया, तब ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया। तो अगर क्राइम, अगर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि उस समय 17 महीने में अगर क्राइम बढ़ा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका जवाब दे। ये बोले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे हैं। गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए, समान प्रशासन अपने पास रखे हुए हैं, तो जवाबदेही कौन लेगा? कार्यकाल अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि प्रत्येक दिन जो है दर्जनों हत्याएं पटना में हो रही है। ये लोग गाल बजा रहे हैं। 2005 के पहले एनसीआरबी का डाटा का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। ये लोग खाली बैठ जाते हैं चैनल पर और बस एक ही बात रखते रहते हैं। इससे सभा जी, इससे निराकरण निकलना है। हम भी चाहते हैं कि बिहार में अपराध न हो,
लेकिन उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा। आपके पास आएंगे राकेश जी से इसका जवाब लेना चाहूंगी। राकेश जी, बात तो सही है कि जब नौकरी की बात आती है तो सारे लोग, आप लोग, सब लोग क्रेडिट लेने आते हैं कि नहीं नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आरजेडी वाले बोलते हैं तेजस्वी यादव ने दी है, लेकिन जब बात अपराध का होता है फिर आप लोग एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं जैसे कंपटीशन चल रहा हो। आप अपने कार्यकाल की बात कीजिए। देखिए नमस्कार साहिब जी। राकेश जी बोलिए। राकेश रंजन जी आपके पास आएंगे, राकेश पोद्दार जी से सवाल किया मैंने, इनके बाद आपके पास। जी, आप 18 महीने में देखिएगा बिहार के अंदर एक समुदाय के लोग, मैं जाति बात पे नहीं जाना चाहता, एक समुदाय के लोग किस तरह अपराध करते थे। आपका इंडिकेशन जो एक समुदाय का लोग, एक समुदाय का लोग जो आप बातें बोल रहे हैं राकेश पोद्दार जी, तो सरकार आपकी क्या कर रही है ये नहीं, ये बतलाइए ना। नहीं ये बतलाने प्रमोद जी, अरे प्रमोद जी, अरे भाई नाम तो कम से कम ठीक से, फिर प्रेम जी बोल रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी सुन लीजिए, प्रमोद जी मेरे भाई सुन लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बंगाल के एक शराब माफिया, जब 18 महीने का कार्यकाल था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा किसने लिया? आपने लिया। अरे राष्ट्रीय जनता दल इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सुनिए ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आपकी तो नीति स्पष्ट हो गई ना, जनता के सामने आ गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आपने तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी लगा देने का काम किया। चंदा दो धंधा लो, सुन लीजिए सबसे अरे आप क्या सुनाइएगा, आप क्या राकेश जी सुनाइएगा। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सबसे ज्यादा नंगा तो आप हो गए हैं। हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे, प्लीज सुन लीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा फिर से। सुनिए, जो आपसे सवाल किया आप उसका जवाब दे दीजिए बस, फिर राकेश रंजन जी का रुख करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू है, राकेश रंजन जी का रुख करते हैं। राकेश रंजन जी, जैसा कि आपने बयान सुना होगा दिलीप जायसवाल का। हाँ जी 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 नमस्कार। रंजन जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है प्रमोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज जा रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही है? आ रही, आवाज आ रही है। कहना चाह रहे थे। हाँ तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, ये तो दिलीप जायसवाल जी का जो भी मंत्री है, ये माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी मंत्री हैं, और जिस प्रकार की न्यूज आ रही कि मंत्री ने जिस प्रकार का बयान दिया, वो बयान एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक अशोभनीय बयान है, वो बयान नहीं देना चाहिए। राकेश जी आप एक बार फिर से ऐड हो जाइए, प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं। जी जी राकेश जी फिर आपके पास आएंगे, आप एक बार फिर से लीव करके आप फिर से ज्वाइन हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है आपकी साइड से। प्रमोद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सवा जी, जिस प्रकार से अपराध की लगातार घटनाएं घटी हैं, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आपने देखा कि ट्वीट के माध्यम से भी और सामने से भी उन्होंने इस पर प्रश्न उठाने का काम किया कि लगातार जो है, खास करके सिर्फ पटना राजधानी की बात जो कर लीजिए तो अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। पटना जिले में अपराध की घटनाएं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों पर लगाम लगाने की जो जवाबदेही और जिम्मेवारी प्रशासन की है, तो प्रशासन का जो कहीं से भी खौफ जो है वो अपराधियों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ये देखिए, पहले से भी जो है दंड विधान में प्रक्रिया है, पहले से भी नियम सारा बना हुआ है, चाहे वो जेल मैनुअल हो, पुलिस मैनुअल हो, सारे में बना हुआ है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसको पुलिस पकड़ती है, उसको ले जाती है कोर्ट में, और जज जो है उस पर सजा सुनाने का काम करते हैं, जो भी प्रक्रिया है। लेकिन एक मंत्री होने के नाते आप इस प्रकार से अगर अशोभनीय बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कहीं ये शोभा देता है क्या? ये कैबिनेट में पास हो गया है क्या? कैबिनेट से आ गया है? बताइए कि कोई भी सरकार इस प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन ला सकती है क्या? और जहां तक इसका जवाब लेंगे राम पुकार सिन्हा जी से, लेकिन राकेश जी भी हमारे साथ बहुत देर से हैं, तो पहले राकेश रंजन जी से एक सवाल ले लेते हैं। राकेश रंजन जी, जैसा कि आपने बिहार के मंत्री का बयान सुना होगा दिलीप जायसवाल का, कि उनका कहना है कि अगर कोई भी अपराधी अपराध में लिप्त पाया गया, बंदूक और तमंचे के साथ दिखा, तो उसे फौरन गोली मार दी जाएगी। जी यह बयान निंदनीय है, यह बयान तो उनको देना नहीं चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर हैं, बैठे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको सोच समझकर ही कोई बात बोलना चाहिए। रुपौली में चुनाव है, उपचुनाव चल रहा है,
और चुनाव में आप भाषण देते देते चुनाव में लाभ लेने के लिए इस तरह का भाषण कहीं से उचित और कहीं से भी कानून सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। और उन्होंने तो जैसा न्यूज मारा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है, तो यह कहीं ना कहीं पूरी सरकार की बदनामी हो रही है। जो एनडीए सरकार है उसकी बदनामी कहीं ना कहीं निगेटिव जा रही है। दूसरी बात की जो भी चीज होगी वो कानून सम्मत ही होगी। अगर बिहार में अपराधीकरण है तो कहीं भी अपराध होती है तो कानून के रूल्स और नियम के हिसाब से ही उसको गिरफ्तारी होती है, सजा होती है। और यही एक सभ्य समाज के लिए, एक संवैधानिक शासन प्रणाली के लिए जरूरी भी है। अभी मैं पोद्दार जी को सुन रहा था कि बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की हुई है और उन्होंने बड़ी सख्त टिप्पणी की हुई है। और नेशनल जो अपराध का जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में भी आप उत्तर प्रदेश का स्थान देख ले कि बुलडोजर नीति के आने के बावजूद वो जो बुलडोजर की बात करे वो चुनिंदे लोगों के लिए बुलडोजर है, वो एक राजनीतिक रूप से विरोधियों के खिलाफ ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो वहां पर क्या हुआ है कि अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध का जो रिपोर्ट आती है, जो आंकड़े पेश किए जाते हैं संस्थाओं के द्वारा, वहां यूपी में महिलाओं की और अन्य अपराध की स्थिति को उस आंकड़ा में देख लेंगे तो कितना प्रभावी हुआ है वो हम लोग उसको देख सकते हैं कि कितना प्रभावी हुआ है, उससे कितना अपराध कम हुआ है। तो वो नीति नहीं, वो कहीं से भी जो भी बातें होनी चाहिए कानून सम्मत होनी चाहिए। जो भी हमारा क्रिमिनल लॉ है, जो भी चीजें हैं वो कानून के आधार पर होनी चाहिए। और इस तरह के बयान दिलीप जायसवाल को नहीं देना चाहिए, जो भी माननीय मंत्री जी हैं, और इससे सरकार की छवि ही बिगड़ती है। ये तो यही इस पर बयान के बारे में यही कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है राकेश जी। रामपुकार सिन्हा जी, अगर बिहार के मंत्री, आप लोगों के एनडीए के मंत्री अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि इससे नाम तो आप लोगों का ही खराब हो रहा है। उन्होंने यही किया ना कि कैबिनेट में फैसला ले लिया गया है, क्या फौरन गोली मार दी जाएगी? क्या उनको एक संवैधानिक पद पे होने के नाते उनको मर्यादा नहीं रखनी चाहिए? देखिए सभा जी, अभी एक कैबिनेट का फैसला नहीं है, लेकिन बिहार में अमन चैन शांति के लिए पुलिस प्रशासन को, खासकर बिहार के डीजीपी को, लॉ एंड ऑर्डर को तो संभालना ही पड़ेगा। बिहार का हमारा गृह विभाग, हमारे संभालना अलग बात है। सब यहाँ पे सारे लोग बिहार से और सब आपकी बातों से सहमत होंगे कि संभालना है, लेकिन बात ये है कि इस तरह की मतलब इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि संभालने के लिए डायरेक्ट गोली मार दी जाएगी। देखिए सभा जी, बिन भय न होए प्रीत, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं सुन रहा था प्रमोद सिन्हा जी की बात को, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हम लोग सन 1990 से 2005 के उस खौफनाक मंजर का दंश को झेले हैं। हम लोग राजद के उस समय के उस शासन का दंश झेले हैं कि हम लोगों पर बम से भी प्रहार किया गया था जब हम लोग समता पार्टी के कार्यकर्ता थे। छात्र विंग्स के हम लोग नेता हुआ करते थे। हम लोग का प्रोसेशन नहीं निकलने दिया जाता था, हम लोग की रैली नहीं निकलने दी जाती थी, किसी चौक चौराहा पर बोलने नहीं दिया जाता था। वो था लोकतंत्र को चीरहरण करने का। ये राजद के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी आज बैठकर टीवी डिबेट में जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, जरा याद करें 1990 से 2005 तक उस खौफनाक मंजर वाली स्थिति की गाड़ी में राइफल का बट और बल निकाल कर लोग चलते थे। 100 खिया लोग चलते थे। लगता था कि आतंक का न्याय और जुर्म। चंपारण का क्षेत्र में जरा प्रमोद सिन्हा जी, उस दस्यू सरगना का वो दंश को हम लोगों ने झेला है। हम लोगों के अभिभावक आदरणीय बैनाथ प्रसाद महतो जी उसको सफाया करने के लिए जितना उन्होंने स्ट्रगल किया, शायद बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक अभियान चला था कि अपराधियों को नकेल कस के चंपारण से दस्यु गुरुओं को समाप्त करना है। उतना ही नहीं, जो अपराध अन्याय और जुल्म का जो शिकार होते थे, हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। हम लोगों पर कितने राजद के शासनकाल में कितने मुकदमा दर्ज कराया गया, हम लोग वो राजनीति करता है। देखिए टीवी डिबेट पर बैठकर आज अमन चैन शांति है। नीतीश कुमार जी वर्ष 2005 के बाद और आज तक जितना न्याय के साथ विकास, अपराध मुक्त बिहार के लिए संकल्पित रहे, हाँ 100 में 100 नहीं हो पाया, आज मैं ये भी कहता हूं, लेकिन 100 में 90% अगर सुधार हुआ है तो बहुत बड़ी चीज है। 10% सुधार करना है तो हमारा बिहार का प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसके लिए मुस्तैद है, हमारा गृह विभाग इसके लिए मुस्तैद है। और बिहार में कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मैं गुंडागर्दी कर दूं तो बिहार सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार में अमन चैन शांति चाहिए, बिहार में अपहरण नहीं होने देंगे, बिहार में बलात्कार की घटनाएं नहीं होने देंगे, हमारी माँ बहन बहू बेटियों का इज्जत पर कभी उलांछना नहीं लगने देंगे। बिहार में अमन चैन शांति रहेगी। बिहार में कोई गुंडागर्दी करेगा, बिहार सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और गुंडागर्दी करने वालों को अगर कोई प्रोत्साहन करेगा तो उसके खिलाफ भी बिहार सरकार कानून सम्मत बात करेगी। सभा जी,
ठीक है रामपुकार सिन्हा जी। जी प्रमोद जी, आपने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सुना होगा, आरजेडी पे लगे आरोपों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सभा जी, एनसीआरबी का जो आंकड़ा है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है, और जो एनसीआरबी जो आंकड़ा प्रस्तुत करती है उनका इन लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है कि बार बार ये 90 से 2005 और 2005 से 2024 19 साल का वक्त बीत गया। 19 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अभी आप देखें कि मुजफ्फरपुर में एक जो है संगठित जो है अपराध हुआ है, जिसमें महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। 2018 में किस प्रकार से मुजफ्फरपुर में ही बालिका गृह कांड हुआ था, याद होगा कि पूरा देश कैसे शर्मसार हुआ था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर क्या टिप्पणियां की थी। ये लोग सब भूल जाते हैं रामपुकार सिन्हा जी। और अभी जो जवाबदेही है, क्या 19 वर्षों में इतनी गंभीर निद्रा में ये लोग सोए हुए हैं कि ये कह रहे हैं अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो अभी तक इनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी कहाँ थी? इनके प्रशासन अभी तक कहाँ सोए हुए थे? जब पटना के भीतर जैसे दर्जनों हत्याएं हो जा रही हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ करके सरकार और सत्ता में? सिर्फ लोगों के बीच जाकर के कि हम गोली मार देंगे और कैबिनेट में फैसला हो गया कि वो अपराधियों को गोली मार दिया जाएगा, ये कहने के लिए है। प्रशासन का भय अपराधियों पर दिखना चाहिए ना, ये क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं? मतलब प्रमोद सिन्हा जी, आपकी पार्टी बिहार में अपराधियों के हौसलों को अफजाई करेगी? आप कहिए टीवी डिबेट में कि हमारी राष्ट्रीय जनता दल अपराधियों के साथ है, अपराधियों को खुली चुनौती दे देंगे कि जाओ जहां अपराध करना है कर लो। आप बोलिए न्यूज़ 24, आज बोलिए प्रमोद सिन्हा जी न्यूज़ 24 के माध्यम से कि हमारी राष्ट्रीय जनता दल अपराधियों को खुली छूट देती है। आप बताइए, पूरे देश की जनता आपकी बात को सुन रही है, पूरे देश की जनता आज आपकी बात को सुन रही है। राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता बताए कि अपराधियों के साथ आप खड़े हैं। रामपुकार जी बताइए प्रमोद सिन्हा जी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा? क्या भारतीय संविधान में दोषियों को सजा देने के लिए प्रावधान नहीं है क्या? बिल्कुल न्यायपालिका, बिल्कुल न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कानून बनाने का अधिकार जब व्यवस्थापिका को, विधायिका को है, तो आप ऐसा कड़ा कानून लाइए और कानून को जैसे जो कार्यपालिका है उसको कार्यपालित करवावे। गोली मारने की बात समझ में आ रही है प्रमोद जी? नहीं, गोली समझ में आ रही है। बात बोल रहे हैं आपके जो मंत्री, बात बोल रहे हैं कि डायरेक्ट गोली मार दे और कैबिनेट में फैसला हो गया। आप दोनों प्रवक्ता यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि नहीं कैबिनेट में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उनका भाषण सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया है। एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं क्या झूठ बोल रहे हैं? चलिए बताइए कि वो मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जी ठीक है, जवाब ले लेंगे। पहले राकेश रंजन जी का रुख करते, वो बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। राकेश रंजन जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे और चलते रहते हैं। 2005 के पहले की बात कह के हम आज के बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। पहले ये बात, 2005 के पहले अगर गलत हुआ है तो हम 2005 के बाद किसी को राइट मिल जाता है गलत करने की, वैसी बात नहीं है। लंबे समय से एनडीए की सरकार है, बीच में राजद का भी गठबंधन की सरकार थी, तो हम उस सरकार पे नहीं जाना। एक आम पब्लिक को क्या चाहिए? शांति, कानून व्यवस्था का शासन, ताकि आम व्यक्ति कहीं भी आराम से रह सके, आराम से ये कर सके। लेकिन आप देखिए पूरे भारत में विधायक और सांसद का लिस्ट उठाकर देखिए, कितने विधायकों और सांसदों पर आपराधिक या कितने सांसदों पर एफआईआर है या क्या आपराधिक चीजें हैं। तो वो कोई भी पार्टी अछूती हुई नहीं है, इसमें पहली बात। दूसरी बात कि जो भी निर्णय वो कानून सम्मत होना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का वो व्यवहार निंदनीय है, वो बयान निंदनीय है। लेकिन जो निंदनीय अगर वहां गलत है तो गलत है, लेकिन जो सही है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में ठीक है, मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था तो निश्चित से सही हुई है और सभी लोग ये सहमत होंगे कि जो पुलिस का काम है, जो एसआईटी गठन का काम है, जो पुलिस कप्तान का काम है, वो काम अपने तरीके से करेगी और करे और करती भी है। जहां भी अपराध होगा पुलिस को पास इतनी सक्षम है, पुलिस के पास इतनी ताकत और कानून है कि वो अपराध से निपटेगी और निपटती भी है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था अभी बेहतर है पहले पूर्व की तुलना में। लेकिन वर्तमान में कोई भी अगर सरकार का के जिम्मेदारी वाला जो पद है मंत्री का, वो भी भूमि राजस्व मंत्री हैं, वहां पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह का अगर स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट भी अराजकता का ही बात करता है। वो एक अराजक स्थिति की बात करता है कि किसी को देखकर गोली मार देने की बात, तो वो उनका बयान था, मुंह से निकल गया होगा। अक्सर अभी हम लोग देखने में आया कि चुनाव के समय में
नेताओं के मुंह से कुछ भी बात मुंह से निकल जाता है, फिर बाद में वो बैक हो जाते हैं। तो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। उनका वो भी चुनावी नजरिए से ही उनको वो मुंह से निकल गया। अब विपक्ष उस मुद्दे को रोक रही है, बस यही बात है, विपक्ष भी उस मुद्दे को रोक रही है, लेकिन उनके मुंह से ही निकला होगा। लेकिन कहीं न कहीं कानून सम्मत ही होना चाहिए, तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए ना, वो बयान देना चाहिए। नहीं, अभी देखा जा रहा पूरे भारतीय प्रदेश में चुनाव में देखे हैं, कुछ हाल के वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि कुछ भी मुंह से चुनाव के समय में बोल देना है, खासकर लोकसभा चुनाव में देखिए। और ये इससे सिर्फ ये नहीं, बीजेपी के भी कई सांसद है, मंत्री हैं, चुनाव के दौरान देखिए कुछ भी बयान दे देते हैं, वो भी कुछ भी बयान दे देता है, उस पर सुनवाई, पावरफुल आदमी लोग हैं, उन पर कौन सुनवाई कार्रवाई करेगा। अगर हम लोग आम लोग अगर कभी कहीं पर कोई बात बोल देंगे तो हम लोग पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन पावरफुल लोग पर कार्रवाई कौन करेगा। वो उनके हाथ में तो सत्ता है, पावर है, पुलिस है, सब कुछ है, मरना तो आम लोगों को है। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। चुनाव है, चुनाव के दौरान आप जाइए, अपने मुद्दे पर वोट मांगिए, अपने विकास के मुद्दे पर वोट मांगिए और सभी लोग सहमत है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, और कोई भी अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ता है, कहीं भी अपराधी है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, करती भी है, और निश्चित रूप से वो पॉजिटिव चीज है। और बिहार में कानून व्यवस्था भी सुधरी, लेकिन 2005 के पहले की चर्चा अगर आज एनडीए सरकार के कोई मंत्री, विधायक या कोई नेता करते हैं गठबंधन के, तो वो कुतर्क करते हैं। मैं मानता हूं वो जनता के साथ बेईमानी है, क्योंकि आप 15 साल हो गया, 20वां साल चल रहा है, अब ये 20वां साल के कड़ी में हम लोग जा रहे हैं। नीतीश सरकार की सरकार रही है, तो आज के लिए अब हम 2005 के पहले नहीं जा सकते हैं। आगे जब डेवलपमेंट की बात हो रही है, बिहार के विकास की बात हो रही है, बिहार का आगे विकास कर गया, तो आज के घटना के लिए आज की सरकार जिम्मेवार होगी। अगर कहीं अपराधी है, कहीं अपराधीकरण हो रहा है, और रुपौली विधानसभा में जो राजद के प्रत्याशी जो भी संभावित आ रहे हैं, वो जदयू के ही प्रत्याशी थे, विधायक थे, 5 बार से विधायक वो शायद रह चुके हैं, जो भी अभी शायद राजद की तरफ से चुनाव लड़ने वाली हैं, जैसा नाम आ रहा है। तो वो संदर्भ वहीं पर कार्रवाई की बात हो रही, सेंटर वही है कि वो कार्रवाई, उनके घर में पुलिस गई थी, क्या क्या कार्रवाई हुआ था, जो मैंने न्यूज देखा। तो सवाल वो जदयू में ही थे, तो जदयू में आपने क्यों रखा उनको 15 साल से? सवाल तो उठ रहा है कि जदयू की विधायक वो कैसे थी। तो सवाल ये नहीं, सवाल है कि ये कि कानून व्यवस्था अच्छा हो, और आम जनता को शांति चाहिए, आम जनता को कानून व्यवस्था का राज चाहिए, बुलडोजर नीति आम जनता को नहीं चाहिए। बिहार बुद्ध की धरती है, और इन्हीं के प्रवक्ताओं के द्वारा हम आपके चैनल पर सुने हुए हैं, बिहार एक ऐसा जगह जहां सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग साथ रहते हैं, और हमारा यहाँ तो सबका स्वागत है, बिहार की धरती पर तो सबका स्वागत होता है। तो हम लोगों को यूपी का बुलडोजर नीति हम बिहार के लोगों को नहीं चाहिए, यूपी का बुलडोजर नीति नहीं चाहिए। यूपी की जो बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, और वो बुलडोजर नीति कितनी भेदभावपूर्ण है, ये मीडिया में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से समझा जा सकता है। इसलिए वो सारी बातें बेकार है। वर्तमान कहीं कुछ घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेवार वर्तमान सरकार है, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए, कैबिनेट का नाम ही नहीं लेना चाहिए। कैबिनेट का डिसीजन बहुत बड़ी डिसीजन होती है, वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कोई अपराध करता है, कानून है, संविधान है, प्रोसेस है, पुलिस व्यवस्था है, उसी के तहत उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। ठीक है राकेश रंजन जी। राकेश पोद्दार जी का रुख करते हैं। राकेश पोद्दार जी, आप लोग बार बार पुराना शासन काल याद दिलाते हैं, ठीक है, तो जनता ने भी तो साफ कर दिया था कि अगर आप जिस तरह से आप लोग बोलते हैं तो जनता खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को चुना, आप लोगों को चुना। तो अब तो आप लोग अपना देखिए ना, अपने कामों के बारे में बताइए। सभा जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा जनता दल यूनाइटेड ने हमारे दिलीप जायसवाल जी की बातों को खंडन कर चुके हैं, उत्साही में उन्होंने बोला है, उन्होंने खंडन कर चुका। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हमारे भाई साहब बोल रहे थे 7 मार्च को लालू प्रसाद यादव जी, 3 मार्च को लालू प्रसाद यादव जी गांधी मैदान में कहते हैं, उनका बयान है कि कहते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, मोदी सनातन नहीं है। क्या वो बयान सही था? 7 मई को बिहार में वोटिंग हो रही थी, वोटिंग दौरान में मीडिया के साथियों को कहा गया लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, लालू जी ने कहा मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हमारी सरकार आई। क्या वो बयान सही था? उसके बाद इन्होंने कहा बुलडोजर की बात, तो हम कहते हैं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर जो चलेगा, सही लोगों पे बुलडोजर चलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा कि विकास दुबे को भी अगर मारा गया तो अंसारी को भी मारा गया।
क्या उसमें गलती थी? अपराधी किसी का जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। जब अपराधी अपराध करने जाता है तो अपने जात को भी नहीं छोड़ता, राकेश जी एक बात इतने पोदार जी कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार अपने हाथ से नहीं, वो कानून व्यवस्था से ही होनी चाहिए। इनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी इनकाउंटर पे, और टीडीपी 4% टीडीपी ने भी अल्पसंख्यक को देने की बात कही आरक्षण, तो आप टीडीपी का साथ ले रहे हैं। नहीं 7% आरक्षण देने की बात नहीं। जब मुसलमानों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया तो आप अलग से कैसे आरक्षण दीजिएगा? और आरक्षण का दायरा टीडीपी के बात से आप सहमत है? टीडीपी के भी तो यही मांग है। अरे सुनिए पहले बात, अरे टीडीपी की मांग है चाहे किसी की मांग है, मैं पहले सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अगर आरक्षण का दायरा किसी को देना बात आप कर रहे हैं, क्या इनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है? सुनिए आप क्या चाहते हैं? यहाँ कानून व्यवस्था का शासन ना हो, आप जिसको जहां माना है गोली मार दे। सुनिए ये चाह रहे हैं बिहार में क्यों? अरे कानून की व्यवस्था के सामने आप एक चीज बताइए, जो भी चीज होगा कानून व्यवस्था के माध्यम से होना चाहिए। मीडिया सुनिए, कैमरा के सामने कोई व्यक्ति गोली मार रहा है, क्या उसको हम जाके एफआईआर दर्ज कराएं? क्या उसके घर बुलडोजर? चलिए प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए अब तो हट गए, हम उनके ही बात का जवाब देना चाह रहे थे। उन्होंने पटना के गांधी मैदान में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वक्तव्य का जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने अभी भाई राकेश रंजन जी ने उनको टोका कि अभी आप देखिए चंद्रबाबू नायडू तो वहां उनके मैनिफेस्टो में है जो बाकी बातें। तो खैर 2 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तब वो जो बातें कहते हैं उस पर राकेश रंजन जी चुप हो गए, लेकिन 3 मार्च को उसके अगले दिन जब बोलते हैं हमारे आदरणीय उन्हीं के जो परिवारवाद पर जो टीका टिप्पणी बार बार होता है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कितने लोग जो मंत्री बने हैं, कितने राजनीतिक परिवार से आते हैं, कितने उस तरह के जो है गठबंधन के लोग जो है सो जो खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो मंत्री बने हैं। आप बताइए, चाहे चिराग पासवान जी का देख लीजिए, चाहे और का देख लीजिए, हम तो नाम लेना भी उचित नहीं समझते हैं। पूरा मंत्रिमंडल जो है इस तरीके से भरा हुआ है और ये लोग परिवारवाद पे हमला करते हैं। उसी का प्रतिकार रूप जो है अगले दिन हम 3 तारीख को जो जन विश्वास रैली में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि वो लोग परिवारवाद पे बार बार बोलते हैं कि हमारा इतना। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब गए अब जनसभा में तो वो क्या बोले कि बताइए कोई इतना बाल बच्चा पैदा करता है? बताइए, इस तरह की कोई टिप्पणी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री, अब बताइए इस प्रकार की टिप्पणी कहाँ? आप चुनाव जन सरोकार के मुद्दा पे होना चाहिए, मुद्दा पे बात कीजिए, विकास की बात करिए, आप जनता के बीच जाइए। लेकिन आप इस प्रकार की बातें करिएगा, मटन महंगाई पर बात नहीं करिएगा, मटन पे बात करिएगा। और मीडिया के एक वर्ग समूह ने जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से ये सवाल किया क्या मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ। अब बताइए कि पहले से इन लोगों को ये पता नहीं है कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें 3740 जातियों को आरक्षण मिलता है, उसमें 100 से अधिक ऐसी जातियां हैं जो दूसरे वर्ग समूह से आती हैं। अब ये समझने की जरूरत है ना। अभी तो ठीक राकेश रंजन जी ने सवाल किया कि आप बताइए कि चंद्रबाबू नायडू जी के साथ आप क्यों हैं, ये तो बतलाने की जरूरत है इनको। तो सिर्फ दूसरे पे आरोप लगा देना तो ये समस्या का समाधान नहीं ना। हम लोग भी चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, बिहार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो, बिहार भी विकसित राज्य बने। उसके अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? आज देश में तीसरी बार इनकी सरकार बनी है। बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है उस पर आप बोलिए। जब से सरकार बनी है एक बार भी आपने बात नहीं की है, विशेष पैकेज की बात आप नहीं कर रहे हैं। आप तमाम जो बिहार के विकास के लिए जरूरी चीजें हैं उस पर आप चुप्पी धारण किए हुए हैं। ये अहम सवाल है जिसको लेकर के जन सरोकार के मुद्दा पर आप बात कर लीजिए। अभी देखिए 30 लाख सरकारी नियुक्ति केंद्र सरकार में है, 25 करोड़ युवा जो है ओवर एज हो गया, वो नियुक्ति जो है आप खाली पद रख करके क्या कर रहे हैं? ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया है वो वाकई निंदनीय है, क्योंकि किसी भी पद पे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें करे वो कहीं से भी जायज नहीं है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि जो भी बिहार में अपराध करेगा, जो भी तमंचे और बंदूक के साथ पाया जाएगा, उसे फौरन गोली मार देगी।
जिसके बाद से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।